नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक विनम्र आग्रह, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कृपा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे कॉइन की जिसने क्रिप्टो की परिभाषा को बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ शिबा इनू की। ये एक ऐसा कॉइन है दोस्तों, शिबा इनू का नाम सुनने के बाद ही कम से कम 25 से 30% लोग क्रिप्टो में आए होंगे। इस कॉइन ने जो धमाल मचाया था 2021 में, 2020 से लेकर 21 तक जो रिटर्न दिया, वो रिटर्न्स के बारे में जब लोगों ने सुना तो लोग क्रिप्टो के प्रति आकर्षित हुए और वो आकर्षण उन्हें क्रिप्टो में खींच लाया। निश्चित रूप से शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है जो क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा है, वरदान है, मैं समझता हूँ। इस तरह के कॉइन हर साल अगर आते रहें तो क्रिप्टो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं शिबा इनू कहाँ तक जाएगा, कितना रिटर्न देगा। दोस्तों, वीडियो तो बहुत सारे शिबा इनू पे आते हैं, रोज़ाना 2-4 वीडियो आ ही जाते हैं, लेकिन वीडियो में कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अपने अपने हिसाब से लोग बताते हैं। लेकिन वास्तव में इसकी स्थिति है क्या, आज उन चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसकी नेगेटिव चीज़ें, 2 नेगेटिव चीज़ें हैं इसकी। एक तो इसकी टोटल सप्लाई, दूसरा इसका मीम टोकन होना। टोटल सप्लाई दोस्तों इसकी 589 ट्रिलियन है। ये अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है। इतनी बड़ी सप्लाई के साथ बहुत ऊंचे रेट पर जाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, इसका जो मीम टोकन का लेवल इस पर लगा हुआ है। हालांकि दोस्तों, जो यूज केस इसने अपने तैयार किए हैं उससे अब इसको मीम टोकन नहीं कहा जा सकता। ये एक फंडामेंटल कॉइन की तरह हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे ढूंढे से 2 इसकी नेगेटिव चीज़ें यही नज़र आती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की कि पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं इसकी। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ है इसकी जो टीम है वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, जो हमेशा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करती है। आप देखेंगे जब ये लॉन्च हुआ तो एज ए मीम टोकन लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद इसकी टीम ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। शिबा स्वैप ले आए, सिवेरियम ला रहे हैं, और इसका जो यूज केस है वो इतना एडवांस कर दिया है कि लोग इसको एज ए करेंसी प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमेशा हाइप में है, हमेशा ट्रेंडिंग में है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इसकी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात करें वर्न पोर्टल, इसकी जो टीम इसका वर्न पोर्टल ले आई, रेगुलर उस पर बर्निंग हो रही है, रेगुलर लोग उस पर बर्न कर रहे हैं, क्योंकि बदले में रिवार्ड मिल रहा है तो लोग उसको बर्न भी कर रहे हैं। और रेगुलर बर्न होगा तो धीरे धीरे इसकी जो सप्लाई है, सर्कुलेटर सप्लाई है, वो कम होगी। वो कम होगी तो रेट है, प्राइस है, वो पंप करना निश्चित है। तीसरी बात करें दोस्तों, शिबा स्वैप, मैंने बता ही दिया, शिबा स्वैप लिया है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पैनकेक स्वैप है, यूनी स्वैप है, स्वैप कर सकते हैं, वैसे शिबा स्वैप से भी हम कॉइन्स को, टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। यूज केस मैंने अभी बता ही दिया। चौथी चीज़, यूज केस इसका बहुत अच्छा है। आप होटल्स में देखेंगे बहुत सारी फर्म्स हैं और बहुत सारे शॉप हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ये भी इसको शिबा इनू को स्वीकार करते हैं, शिबा इनू को एज ए करेंसी लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये अपने आप में बिटकॉइन के बाद दूसरा कॉइन है जो इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर एज ए करेंसी प्रयोग होता है, एज ए करेंसी लिया जाता है। अगली बात करें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, इसकी पॉपुलैरिटी। ये इतना पॉपुलर है कि हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। हमेशा आप यूट्यूबर्स को देखेंगे तो 2, 4, 5, 6, 10 वीडियो रोजाना यूट्यूबर्स इस पर बनाते हैं। इसकी कोई न्यूज़ ना हो तब भी ढूंढ के इसकी वीडियो बनाते हैं, जिस वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। और किसी भी कॉइन के लिए ट्रेंडिंग में रहना ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही सकारात्मक बात होती है। अगली बात करें दोस्तों, इसकी रैंक टॉप 20 रैंक में ये आता है, 14 पर इस समय ये स्थापित है, 14 रैंक पे। ये बहुत बड़ी बात है। 14 रैंक पे बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन होते हैं, वही होते हैं। तो निश्चित रूप से ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई छोटी बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगली बात करें दोस्तों, इसकी लिस्टिंग, इसकी जो लिस्टिंग है वो 200+ एक्सचेंजेस पे है। ये भी बहुत बड़ी बात है। 200 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना किसी भी कॉइन का बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे अच्छे कॉइन हैं,
मार्केट में, वो भी 200 एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, लेकिन शिबा इनू है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। अगली बात करें सिबेरियम। ये जो सिबेरियम अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, ये तो कमाल ही करेगी, क्योंकि जब सिबेरियम आ जाएगी तब निश्चित रूप से शिबा इनू का कमाल देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव चीज़, एक और रह गई रिटर्न। इसने जो रिटर्न दिया है, इसने 10,78,000 गुना, इससे लगभग आसपास इसने रिटर्न दिया है, वो एक बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। वही रिटर्न लोगों को क्रिप्टो की ओर खींच के लाया कि क्रिप्टो में भी इस तरह के रिटर्न मिलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये क्रिप्टो के लिए बहुत पॉजिटिव कॉइन रहा है। दोस्तों अगली बात करें होल्डर्स की, तो होल्डर्स की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि वो एक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग 10-20 डॉलर के लेके भी होल्ड कर लेते हैं, तो होल्डर्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर एक व्हेल्स की बात करें तो व्हेल कोई मिलियंस में ले लेता है और लोग 20-20 डॉलर का ले रहे हैं, तो एक ही व्हेल्स है वो लाखों होल्डर्स के बराबर हो जाता है। तो होल्डर्स की संख्या कोई मायने नहीं रखती है, उस पर कभी आप मत जाइए और मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों अब ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव 1-2 चीज़ें हैं। इसके बाद इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि वास्तव में इसका जो पूरा आंकड़ा है वो इसको कहाँ तक ले जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, मैं रियल कैलकुलेशन करता हूँ शिबा इनू का। नेगेटिव चीज़ों को बता चुका हूँ, पॉजिटिव चीज़ों को भी डिफाइन कर चुका हूँ। अब मैं इसकी हिस्ट्री और कैलकुलेशन पर सीधे आता हूँ और आपको इसकी वास्तविकता से अवगत कराता हूँ। दोस्तों कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, आपको अंधेरे में रखना और अंधेरे में रखकर सपने दिखाना, ये काम मेरा नहीं हो सकता। ये और लोग कर सकते हैं। मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना, धरातल की चीज़ों से अवगत कराना कि वास्तव में इसका प्राइस कितना जा सकता है। दोस्तों इसका प्राइस कितना जा सकता है, मैंने जैसा कि उसमें भी लिखा हुआ है, थंबनेल में भी, 0.001 डॉलर जा सकता है, या 0.01 डॉलर जा सकता है, या 0.1 डॉलर जा सकता है, या $1 जा सकता है। इनमें से कितना जा सकता है? दोस्तों कहने के लिए तो लोग 100 डॉलर तक पहुंचा रहे हैं, $1 इजीली पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको आज मैं बताता हूं। और सच्चाई आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन पे ऑल को सेलेक्ट करिएगा। इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो ये अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग प्राइस इसका लगभग था पॉइंट के बाद 9 टाइम 0 $162 डॉलर, ये इसका लॉन्चिंग प्राइस था। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों इसके लॉन्चिंग प्राइस की बात करें तो पॉइंट के बाद 9 टाइम 0 $162 डॉलर ये लॉन्चिंग प्राइस इसका रहा है, लगभग यही रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो पॉइंट के बाद 4 टाइम 0 $8845 डॉलर ये ऑल टाइम हाई रहा है। ऑल टाइम लो की बात करें तो पॉइंट के बाद 10 टाइम 0 $82 डॉलर ये रहा है। सबसे निम्नतम बिंदु इसका यही रहा है। टोटल सप्लाई आपको इसकी मालूम है 589 ट्रिलियन, ये टोटल सप्लाई है इसकी। सर्कुलेशन में कितनी है? 449 ट्रिलियन। दोस्तों ये 50 ट्रिलियन का जो डिफरेंस है, 50 ट्रिलियन का जो गैप है, ये कहाँ गया? बर्निंग में। ये हमारा बर्न हो गया, क्योंकि लगातार बर्न हो रहा है तो ये 50 ट्रिलियन बर्न हो चुका है। दोस्तों करंट मार्केट कैप की बात करें तो 6.062 बिलियन ये इसकी करंट मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका चल रहा है पॉइंट के बाद 4 टाइम 0 $1108 डॉलर, इसका करंट प्राइस। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस ये चल रहा है। दोस्तों अब करते हैं कैलकुलेशन कितना जा सकता है। जब ये अपने ऑल टाइम हाई पर था तो इसकी 80 बिलियन मार्केट कैप रही है। दोस्तों जब ये अपने ऑल टाइम हाई पर था तब इसकी मार्केट कैप 80 बिलियन से भी प्लस रही है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जब भी बूम आएगा मार्केट में, जब भी मार्केट अप जाएगा, बिटकॉइन अपनी ऊंचाई की तरफ जाएगा, तो ये अपनी पुरानी मार्केट कैप को छू सकता है। अभी इसकी मार्केट कैप 6.062 बिलियन है। अगर ये 80 बिलियन चली जाती है, अब मान लीजिए हम बर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे, हम ये मान के चलते हैं बिल्कुल बर्न नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन में इतना ही बना रहता है बिल्कुल, तब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और तब इसकी मार्केट कैप इतनी चली जाती है
तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 80/6.062 इक्वल, अगर हम ये निकालेंगे तो ये लगभग बनेगा 13x, 13 गुना। अब ये 13 गुना चला जाता है। दोस्तों अब हमें मालूम है कि 2025 तक क्रिप्टो में बूम आने वाला है। वो क्यों आने वाला है दोस्तों? हम जानते हैं कि जब जब बिटकॉइन की हॉल्विंग होती है तब मार्केट अपने चरम पर होता है, और हम जानते हैं 2024 में बिटकॉइन की हॉल्विंग होनी है, तो उसके बाद या उसके आसपास मार्केट चरम पर होगा और निश्चित रूप से क्रिप्टो की मार्केट कैप कितनी होगी 5 ट्रिलियन। तब क्रिप्टो की मार्केट कैप ही पूरी कितनी हो जाएगी 5 ट्रिलियन। जब क्रिप्टो की मार्केट कैप 5 ट्रिलियन हो जाएगी तो निश्चित सिवाय इनू जब मार्केट कैप 3 ट्रिलियन थी तब 80 बिलियन पे रहा है। जब मार्केट कैप 5 ट्रिलियन हो जाएगी तब सिवाय इनू निश्चित रूप से अपने मार्केट कैप को दुगना कर लेगा, और वो कितना हो जाएगा 80 × 2 और हो जाएगा 160 बिलियन। तब इसकी मार्केट कैप कितनी हो जाएगी 160 बिलियन। और जब 80 बिलियन मार्केट कैप है, जब 80 बिलियन मार्केट कैप होगी तब उसका प्राइस हमें कितना मिल रहा है अभी से 13 गुना, और जब दोगुनी हो जाएगी तो यही 13 गुना कितना हो जाएगा 26 गुना। अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी बर्निंग भी होनी है। ये तो हमने बिना बर्निंग के बता दिया कि 549 ट्रिलियन ही रहता है। उस कंडीशन में 2025 तक इसका 26 गुना जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए हमारी बर्निंग चल रही है, क्योंकि जैसे ही सिवेरियम आ जाएगा कुछ ही समय में आने वाला है, तब इसका एक प्रपोजल इसकी जो टीम ला रही है वो ऑन चेन ऑनलाइन वर्निंग का प्रपोजल है। जैसे कि अभी LUNC में आया हुआ है वैसा ही प्रपोजल ये लाने वाले हैं। तब इसकी वर्निंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अब हम ये मान के चलते हैं कि 2025 तक ये जो 54 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो कितनी हो जाती है आधी हो जाती है। जब ये सप्लाई आधी हो जाएगी तो हमारा जो 26 गुना रिटर्न है वो दुगना हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 52x। तो इस तरह से ये 2025 तक सिवा इनू 52 गुना हो जाएगा, लगभग 52 गुना ये हो जाएगा। दोस्तों कोई ये कहे कि 1000 गुना हो जाएगा, 5000 गुना हो जाएगा, तो वो भविष्य की बातें हैं। होने के लिए देखो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हो सकता है। लेकिन कैलकुलेशन यही है, सटीक कैलकुलेशन है, धरातल पर है, सच्चाई भरा है। मेरे हिसाब से तो यही कैलकुलेशन है, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि लगभग यही होने वाला है। 2025 में आप ये नोट करके रख लीजिएगा, इसके आसपास ही स्थितियाँ रहनी हैं। दोस्तों निवेश करना, इन्वेस्ट करना आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाना, सलाह देना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन में ऑल को जरूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।